भाई वो दिलजीत भाई गुनगुना रहे हैं ना, लाइक हाँ I'm like yo like this is me यार, like sitting there ना यार, क्या यार बात है यार, स्वाद आ गया मतलब। पर थी भाई, it was both relatable and it was both, yeah। थिंक हर किसी को देखनी चाहिए, वो हर पंजाबी को तो देखनी ही देखनी ही चाहिए। चाहिए, हाँ। You'll get to know about Punjab in the 80s, Exactly। and I think it's responsibility also to get हाँ to भाई, know हाँ the हाँ past of your land. हाँ हाँ, पर at the same time I think कि हर इंडियन को देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए भाई यार। जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट एंड ट्रूथ बहुत अबाउट आवर and कंट्री असली आल्सो। स्टोरी है यार, कम ऑन। है ना, कितनी तकड़ी स्टोरी है भाई, लाइक यार असल असल में हुआ है ये, सो दैट जस्ट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, लाइक सही है यार, लाइक दिस इज सम डील, लाइक बिग डील। बचपन में आप सुनते थे चमकीला के बारे हाँ में? जी, हाँ जी, फुल चमकीला सुना है भाई, मानक जी सुने हैं, लाइक बहुत पुराने कलाकार सुने हैं मैं भी। पर मोस्टली मैं जब मैं बड़ा हो रहा था, जिनसे मैंने लिखना सीखा, मेलोडीज आई हैं, थोड़ा सा टच आया है वहाँ से भी। द वे आई प्रोनाउंस माई पंजाबी, लाइक मैं बहुत ठेठ पंजाबी गाता हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, तो लिखता भी पंजाबी च ना। एंड पर देन आई वाज स्टार्टेड लिसनिंग टू मोर न्यू स्कूल पंजाबी से, दैट आर ओल्ड स्कूल इन टुडेज एज। पर अभी वो पुराने हो गए, पर देर स्टिल आर people that are still there today, they're alive, they're doing good music still. Sometimes they'll put songs out like Marmon Waris Paji, Debi Maksoos-puri. They're one of the people's, like, I really adored them. I was like, yo, their melodies, the way they sing. So I learned from there too, kind of, like the style of music, what direction is Punjabi music into. Like, okay, they make Bhangra songs, and then they make heartbreak songs that are on dhol. Basically, it's you're talking about a breakup, but yo, you could dance to it. You know what I mean? Like, how cool is that? So it's like that. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि एक हाँ जी। ब्रेकआउट हो चुका है पंजाबी म्यूजिक का, हाँ जी, कमर्शियली ह्यूज नाउ, हाँ जी, ये क्यों हुआ? ये होना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से it was meant to happen, क्योंकि म्यूजिक इज एक्चुअली गुड, पंजाबी म्यूजिक है ना, सच में सही है, तो व्हाई नॉट। अगर बाकी सब आ रहा है आगे, स्पेनिश म्यूजिक, एफ्रो, अगर उसको जैसे गोरे सुन रहे हैं, जहाँ कोई भी सुन रहा है जैसे एफ्रो म्यूजिक, जिसका उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, पर दे वाइब विद इट। सो पंजाबी म्यूजिक के पास भी ये आना चाहिए था। क्यों आ रहा है मेरे हिसाब से? क्योंकि म्यूजिक इज एक्चुअली गुड, है ना। जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो सभी नेचुरली बना रहे हैं, और उनमें है ये, मेरे हिसाब से जो भी गाने चल रहे हैं, लाइक पोर्टल्स। हाँ भाई, खुले हुए हैं ना, फिर वो खुल गए। पर मेरे हिसाब से कि और बढ़ा जाएगा भाई, और जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हो, और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लाइक मी पर्सनली, आई वांट टू हैव दैट वन पंजाबी Despacito moment. मेक इट इंटरनेशनल। Yeah, like that one song bhai, like like has to reach levels like Rema's Calm Down, or like Justin Bieber Despacito, that went everywhere, nobody knew what it meant. So एक पंजाबी गाना वैसा होना चाहिए। इट्स कमिंग। आएगा, आ रहा है भाई। वही, there's too much left for you to do, bro. There's too much left to do. Yeah, You're bro. too young. I'm on it, yeah bro, I'm on it. Do you realize how young you are? When I tell people my age, like yo, when I put it in this way, like जब मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि यार 1997 में बोल रहा हूँ और 27 साल का हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार सभी मेरे आले दाले भी सभी मेरे से बड़े हैं। पर समटाइम्स आई फॉरगेट मेरी एज क्या है। जब मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अपने सिस्टर्स के साथ बात करता हूँ, और कई बार मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ, और मेरी फैमिली लाइफ में कुछ भी बैलेंस करता हूँ, अपनी यारी दोस्तियाँ, 100 चीज़ें होती हैं यार। मेरे को बहुत कुछ, द मेन इंजन भाई है ना, मेरे को सब चलाना है। मेरे साथ आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है ऑन दैट लेवल टू, है ना। मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं जहाँ कुछ भी है ना, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम करते हैं जो, सो उनका भी ख्याल रखना मेरी पड़ रहा है। अगर मेरा सब खट गया तो उनका भी खट गया, सो इट्स डन। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब सब कुछ मैं डिसीजंस लेता हूँ, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसे करें, तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतनी एज का हूँ या ये वो। मेरे को ऐसे लगता है कि यार आई बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, एम्बिशन बरकरार है। हाँ जी, हाँ, पूरा एंड वाली सांस तक। कहाँ तक पहुँचे हो इन परसेंटेज? 50 तो हो गया, 50। लास्ट 50 पुश बाकी है अभी, जो जोर मार रहा है ना अभी। मेरे हिसाब से स्पेस बना लिया है, इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा, और मतलब सही काम से, कि सच में यार भी है आर्टिस्ट को ये ना, लाइक मैं उस हिसाब से काम करना चाहता हूँ भाई। पर आप प्रेशर के साथ काम नहीं कर रहे हो? कई बार करता हूँ, कई बार फोर्स करता हूँ अपने आप को मैं, मतलब कई बार हार्श ऑन योरसेल्फ। समटाइम्स, या
telling myself to do it. Get in the studio. जब मेरा दिल भी नहीं करता, let's say आज मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, गाना नहीं बनाने को दिल कर रहा, but there's a project due, or like just to break that barrier, like I'm gonna feel like this when I'm more busy, and then I can't probably do this. So get in the studio, boss. करना पड़ेगा. So force करता हूँ, कई बारी forcefully गाने भी अच्छे भी आ जाते हैं, कई बारी नहीं होता. So I accept that feeling too. Mostly लिख लेता हूँ कुछ तो, अगर बैठ गए कुछ तो आ ही गया, you know. So that's good. लिरिक्स बदल रहे टाइम के साथ? बदल रहे हैं भाई, big time. Yeah. What do you want to write in your heart? If you weren't getting paid for it. Oh, I love doing shairi, like more talking about love or like pain. About in a way, yeah, talking about pain, like in a way, like, you know, like I don't know how to say, like मुझे पता है मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, पर like, मुझे पता है कि ये सब हो रहा है, like मैं बेवकूफ नहीं हूँ basically, like it's okay if it's happening. So like when I say that type of stuff in my songs, like it makes me feel better. Because मेरे से कई बार बात नहीं होती कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ किसी से, यार अभी मेरे को ऐसे फील हो रहा है या ये वो, तो तब कई बार जब मैं लिखता हूँ तो वो बाहर आ जाता है. So it's a great way of communication for me too, like इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं. हाँ, letting it out too है ना. कई बार रोके कितना मजा आता है भाई. मतलब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे भी कि यार लड़के यार रोते थोड़ी होते हैं यार, ऐसे ही कहते रहते थे यार. भाई यार आ जाता है कभी कभी, क्या करें यार, और अच्छा फील भी होता है कि नहीं भाई. और ऐसे नहीं कि हाँ, मैं ऐसे नहीं कि अभी अच्छा फील होने के लिए रोने लग जाओ. मतलब अगर आ रहा है तो भाई इट्स ओके, लेट इट आउट. ऐसा लगता है कि हाँ आपके यार, उसको दिमाग बिल्ड में मत होने दो यार, खराब होगा, है ना. मैंने करके देखा भाई ये, मतलब यहाँ से मोड़ लेता था यार बैठे बैठे. वैसे ही मेरी सिस्टर अभी भी ऐसी है. अगर मैं उसको ऐसे भी पूछ लूँ ना कि आई डोंट नो, लाइक अब उसको कॉल करूँ, उसको पूछ लूँ कि यार आप ठीक हो, खाना खा लिया, आई लव यू, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता मेरी सिस्टर के साथ कभी ऐसे. मैं उनको बैठ के बोल नहीं सकता मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत, आपको कुछ होना है वो, पर उसको पता है कि अगर उनको कुछ होगा मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा. मतलब इट्स देयर, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होगा ना, पर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना था वो उनके सामने बैठ के. पर उनको पता है और मुझे भी पता है. पर जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ और कैसे हो यार, ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में. ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दब जाता है. ओवर टाइम वो बिल्डअप हो जाता है. सही बात है भाई यार. आई फील कि जब बंदे रोते हैं हाँ जी. तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग ने एक बड़ी सी शिट ले लिया. बिल्कुल, फील क्लीन यार. You सही feel बात light. है यार, लाइट हो जाता है. एक रूटीन होना चाहिए रोना. पर यार मैं ये बोल रहा था कि मेरी सिस्टर, लाइक अगर मैं उससे ऐसे पूछूं यार लव यू ये वो, लाइक वो रोने लग जाएगी भाई. ऐसी है बस वो. Sometimes you're like that, bro. You're so like light-hearted, like. And you don't want to make the women in your life cry ever. Yeah. Because you're doing everything. अगर वो खुश हो वो तब भी रोने लग जाती है. दुख में तो रोना ही है. वो उसको ऐसे होता है कि उसको पता नहीं लगता प्रोसेस कैसे करूं, बहुत हल्के दिल की है ना. सो मेरे को भी कई बार होता है कि कई बार तो बिना वजह से ही हो जाता है, तो मैं भी उसको बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि आई नो यू ओल्डर देन मी, पर इस तरह से जियो जिंदगी, अभी आप थोड़े से सौखे हो जाओगे, है ना. जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई. So bro, I've been around like women a lot, so that's why है ना, like जब मेरे डैड की डेथ हुई 2006 में, मेरी मॉम की डेथ हुई 2011, वो 5 साल थे जिसमें मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई बाहर कि मैं सेट हो जाऊँ कल को. उस 5 साल में my mom got diagnosed with cancer. Then there was a point जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं. वेरी हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ. एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी बाहर थी, एक यहाँ थी. सो उसको पता लग गया धीरे धीरे, मुझे बताया, माँ को नहीं बताया था पहले, एंड में उनको पता लग गया था. सो आई लिटरली सीन हर गोइंग डे बाय डे इन फ्रंट ऑफ माई आइज, लाइक आई वुड सिट देयर, you know, come back from school, grab her feet. She will tell her sisters, like my Mausi guys, they were at my home taking care of her for like the whole time because somebody had to be there. When she'll start having pains, she'll tell them like send the kid out to my chacha's house, sleep there, because she'd be screaming all night, you know, and I would know, and I had to get up in the morning, fucking iron my shit, go school,
and act all normal in school. And there was times when people just ask me in school, like, yo, your dad died? Like, yo, what happened? I don't know how to process these things. I'm like, yo, why are they asking me that? Like, yo, you guys are fucking dumb. You know what I mean? Like, that just still bugs me sometimes, But that was hard times, bro. Like, कनाडा में हुआ था, नहीं इंडिया में भाई. इंडिया में. या मैं तो इंडिया में था ना. सिर्फ मेरी एक सिस्टर गई थी कनाडा. उनकी वेडिंग हो गई थी वहाँ पे. एक सिस्टर यहीं पे थी, उनकी होनी थी अभी. मेरी मॉम सिर्फ अलाइव थी. और लास्ट 1 ईयर में मैं पता लग गया था इनके साथ, इनके पास 8 to 9 months हैं अगर हम इनकी कीमो करवाएं. लास्ट स्टेज गॉल ब्लैडर का कैंसर था उन्हें. और दैट्स इट ब्रो. देन मेरी दूसरी सिस्टर को बोल दिया, वो भी आ गई. देन वी जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हर. एंड yeah bro, after everything happened, man, everything happened. Now my sisters have to go, and in the house is me by myself. Like, I remember I dropped her off to this airport, Delhi, come back. Now I'm sitting in this room by myself. कूलर होते थे, वो चल रहा है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ. मैं यार क्या हो गया साला, ये हो गया यार. एज क्या थी? 14 साल. या फिर 14 से 17 में इंडिया रहा. 3 साल 17 का हो गया. हाँ, लाइक मेरे चाचा गाइस थे, पर मैं तो अकेला ही था भाई. गोइंग टू स्कूल. या हार्ड टाइम्स ब्रो. पर वही बात होगी ना भाई, तब मेरे को ये फील हो रहा था, रोता हूँगा कभी, इतना सही था. आई स्टिल हैविंग फन राइटिंग, मीटिंग पीपल. चंडीगढ़ चले गए कजन्स के साथ, चिल मार रहा था. अब बहुत फील होता है उस बच्चे के बारे में. लाइक यार, आई विश लाइक देयर वाज समबडी, उसके साथ ही होता यार. कोई है, थे लोग, पर यार इतना अकेला यार, कैसे, क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी. या सारा कुछ थोड़ा टाइम और मिल जाता. उसका जवाब मिला? नहीं भाई, नहीं मिला. यही है कि was meant to happen, I guess. Toughest battles for the toughest soldiers. Yeah, bro. Made me strong though. Made me strong for sure. Like, I believe in it. Like, at least अभी मेरे को कोई कुछ बोल देता है ना भाई, मैं उसको गुस्सा नहीं करता.